एक बार तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देना चाहती हूँ। दरवाजा खोलोगे? मुझे कहोगे कि यहीं ठहर जाओ? मैं ठहर जाऊंगी अहमद हसन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग यहां सुकून से बैठे, आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अमीर अली साहब? गोलियां चल रही हैं, एक भगदड़ मची हुई है। स्टूडेंट्स जख्मी होकर गिर रहे हैं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। कौन लोग हैं? दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो गया। अहमद हसन साहब, क्या आपको यकीन है कि बिल्ली के सामने आंखें बंद करने से कबूतर बचा रहेगा? अमीर अली साहब, क्या आपको यकीन है कि बिल्ली के सामने आंखें खोलकर भी कबूतर बचा रहेगा? कभी इस तरफ भी आपका ध्यान गया है कि हमारी अपनी गफलतों की सजा है जो आज हम सब मिलकर भुगत रहे हैं? हमारी गफलतें? भाई, हमसे कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई है ना? हमसे गलती हुई? ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? हमें यह देखना होगा अमीर अली साहब कि हमारी कौन सी कोताही की वजह से हमारे स्टूडेंट्स वो कुछ नहीं समझ पा रहे जो हम उनको समझाना चाह रहे हैं। मगर हमारी कोताहियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि क्या कहें। ये जो बाहर लड़ाई हो रही है ना, आप जानते हैं ये कोई नजरियाती लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ही नजरिए पर ना पहुंचने की वजह से पैदा होने वाली फ्रस्ट्रेशन है। ये लड़ने वाले लोग बेजड़ के वो पेड़ हैं जो आंधी के एक ही वार की वजह से टूटकर आपस में उलझ गए हैं, जबकि हर कोई अपनी अपनी जगह की मिट्टी पर खड़े रहना चाहता है। बेजड़ के पेड़? बेजड़ के भी पेड़ होते हैं प्रोफेसर साहब? होते हैं अमीर अली साहब, ये कमाल भी तो हमने कर दिखाया है। आपने देखा नहीं कि कितने स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटियां छोड़कर मुल्क से बाहर पढ़ने चले जाते? क्यों? क्योंकि ये वो पेड़ हैं जो अपनी मिट्टी में तो खड़े हैं, लेकिन उन्हें नजर आता है कि इस मिट्टी के अंदर उनकी जड़ें कहीं भी नहीं। आपकी डिग्रियां महज कागज के पुर्जे बन गई हैं, और कागज के पुर्जों के लिए कोई कितना संजीदा हो सकता है? क्या ये हमारी अपनी कोताही नहीं? आप जरा सोचिए, आखिर हम कितनी देर अपनी मिट्टी से बाहर पकी हुई फसल पर इन्हिसार करेंगे? सर, बाहर लड़ाई बंद हो गई है। बंद कहां हुई है, अभी कुछ देर के लिए रुकी है। आइए बाहर चलते हैं। आइए बख्तियार साहब। कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार? 2-3 तो जख्मी भी हुए यार। वो लोग तो कहते थे ज्यादा खून खराबा नहीं होगा। हम हाँ पुलिस के चक्करों में पड़ेंगे यार। खैर, इस किस्से से हमारा क्या ताल्लुक? करने कराने वाले तो भाग गए। ये कौन देखता है? इस्लाम की जद में तो हम भी आएंगे। अब डरने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है कुछ दिनों के लिए गायब हो। सुनो, मुझे पहचानते हो? जी सर। तुम भी पहचानते हो मुझे? एक उस्ताद का रिश्ता है मेरा तुमसे। तुम्हारे मां बाप तुम्हें पांव पर चलना सिखाते हैं, मैं तुम्हें पांव पर खड़ा होना। तो फिर तुम लोगों को यह वहम क्यों है कि मैं तुम्हें अपने पांव तले से वो जमीन खींचने दूंगा जिस पर तुम खड़े हो? कुछ समझे नहीं सर। समझा तो मैं भी नहीं हूं कि तुम्हारे निसाब में नफरत का वो कौन सा बाब शामिल कर दिया गया है जिसका सबक तुम्हें भूलता नहीं। कौन सा बाब है वो? आपको कोई गलतफहमी हुई है सर।
मैं भी यही चाहता हूं कि यह गलतफहमी दूर कर ली जाए, क्योंकि दरसगाहों में जब बारूद का ताफुन फैल जाए तो किताबें चंगेज खान की फौज के पैरों तले रौंद दी जाती हैं। और याद रखना, लोगों पर बड़ा कठिन होता है वो वक्त जब उनकी किताबें सहम कर लाइब्रेरियों में छुप जाए। लेकिन सर, हमने किया क्या है? यही सवाल तो तुम्हें अपने आप से पूछना है कि तुम्हें करना क्या चाहिए था और तुम कर क्या रहे हो। अगर आप ये समझते हैं कि इस वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक है, तो आपका ये अंदाजा सही नहीं है सर। चलिए अमीर अली साहब, चलिए। आप अपनी तबीयत क्यों खराब करते हैं? आइए। ओके बॉयज, हम चलते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो कुछ देर के लिए अमीर अली साहब की बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। शायद इनके चीखने चिल्लाने में कोई असर हो। आहा आहा, आज तो बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। कब आए हो मुरली खान? शहर की तपती धूप से जल उठता हूँ मीता जी, तो आपकी छाव में आ बैठता हूँ। लौकार लौकार। मुरली खान, कभी कभी तुम मुझे इतना ऊपर पहुंचा देते हो कि बुलंदी से गिरने का वहम होने लगता है। अच्छा चल बता, क्या हो रहा है आजकल? रेडियो पे एडिशन दे के आया हूं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तेरी मुरली की आवाज सुनकर तो झूम उठे होंगे सब। बस किस्मत की यावरी का इंतजार करना बाकी है नीता जी। देखो कब मेरी किस्मत का कुर्रा निकलता। तू गांव में था तो जीता जागता मुरली खान था यार। शहर की रौनकों ने तो तेरे अंदर की दुनिया ही लूट ली है। इसीलिए सोचता हूं नीता जी, गांव वापस चला जाऊं। और वहां जाकर क्या करेगा शहजादे? और तेरी मुरली सुनने वालों में अब एक चाचा मोहम्मद ही तो बाकी रह गया है, और वो भी सुना है आधे से ज्यादा बहरा हो गया। चलो इतना वरन तो रहेगा कि सुनने वाला कोई बहरा है। तू हौसले के साथ लार मुरली खान। मैंने कम कम देखा है कि कोई लड़ने वाला हार गया हो। आपने कभी हार देखी नहीं मीता जी, इसलिए हारने वाले की पीड़ भी नहीं जान सकते। हार मैंने भी देखी है मुरली खान। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जीतने वाले की खुशी के लिए हार का दुख भुला दिया। सुनिए सलमान साहब, आपकी स्टॉक एक्सचेंज एक अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आप कब और कितना गेन कर रहे हैं, और शायद ये भी कि नुकसान कितना होगा। और हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट या एस्टिमेट करने के आती हैं। जी जी, मैं जानता हूं कि मार्केट आजकल गिरी हुई है, दिस इज द राइट टाइम टू बाय, लेकिन क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मार्केट और नहीं गिरेगी? आपके यहां तो जरा सी रूमर मार्केट इंडेक्स को एक झटके में 100 पॉइंट नीचे गिरा देती है। सो हाउ कैन आई इन्वेस्ट वेयर आई हैव टू ऑप्ट फॉर लॉस एज वेल? ठीक है, हाँ हाँ, वी कैन टॉक अबाउट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। हाँ, अल्लाह हाफिज। जी लास्ट टाइम पढ़िएगा। Since you have been found guilty of misconduct and negligence in handling the affairs relating to your job,
Comma. Your services are hereby terminated with immediate effect. एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी। जी फरमाइए। सर मिर्ज़ा साहब एक इंतहाई ईमानदार आदमी हैं और फिर वो पिछले 25 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट थी कि इतना बड़ा डिसीजन ना लिया जाए। मिस फौजिया, आपको मालूम नहीं है कि दफ्तर में हर सुबह आपका पहला दिन होता है और शायद आखिरी भी। जी कारी साहब, जी मिल गया मुझे और मैंने पढ़ भी लिया। ठीक है, ठीक है, कुछ करते हैं इसके बारे में। हाँ ओके, फिर बाद में बात करते हैं जी। अरे रबिया तुम, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। तैमूर, तुम्हारे ऑफिस में कोई मिर्जा साहब हैं? मिर्जा साहब क्यों, खैरियत? हाँ, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। हाँ हाँ बोलो। पहले ये बताओ क्या लोगी, चाय कॉफी ठंडा? नथिंग थैंक्स। तुम मुझे ये बताओ कि मिर्जा साहब पर इल्जाम क्या है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मिर्जा साहब को कैसे जानती हो? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें तुम नहीं जानते। उनमें से एक मिर्जा साहब भी हैं। मेरी दोस्त साइमा के करीबी रिश्तेदार हैं। हाँ तुम बैठो तो। रबिया, मिर्जा साहब को टर्मिनेट कर दिया गया है। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्हें टर्मिनेट क्यों किया गया है? देखो रबिया, उनके खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्शन में मिसहैंडलिंग की है। डॉक्यूमेंट बैंक देर से पहुंचे हैं, नाजायज टैक्स डाले गए और जनरल मैनेजर एक्सपोर्ट के साथ मिसबिहेव किया उन्होंने। इन इल्जामात की इंक्वायरी हुई है? What do you mean रबिया? जनरल मैनेजर एक्सपोर्ट ने नोट पुट अप किया है और वो बहुत एक्सपर्ट आदमी है और हमारा ग्रुप उसकी एक्सपर्टीज पे इन्हिसार करता है। और वैसे भी इन छोटी मोटी इंक्वायरीज के लिए हम अपने करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकते। तैमूर, तुम समझ सकते हो कि एक शरीफ आदमी के लिए उसकी महीने भर की तनख्वाह उन करोड़ों के बराबर है जिन करोड़ों के नुकसान से तुम डर रहे हो। तुम ये भी याद रखना नहीं चाहते कि उस आदमी ने पिछले 25 सालों से तुम्हारे ऑफिस में काम किया है। कम ऑन रबिया, कम ऑन। ये मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे ये सब कुछ किया गया है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किसके कहने पे क्या हुआ है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इज इट फेयर? देखो रबिया, ऐसा तो होता है। देखो ऐसा होता है, आदमी की इखलाकियत अपनी होती हैं और कारोबार की अपनी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे कारोबार में इखलाकियत होती ही नहीं है? रबिया, मैं ये समझता हूं कि तुम मुझे वो सब कुछ समझाना चाहती हो जो मैं समझ नहीं सकता। समझ नहीं सकते या समझना नहीं चाहते? कभी कभी तुम मुझे बड़ी मुश्किल में डाल देती हो। कभी कभी तुम भी मुझे बड़ी मुश्किल में डाल देते हो।
और मुझे अक्सर सोचना होता है कि ये मुश्किल क्यों है। इट इज अमेजिंग अपिया। मैं ये समझता रहा कि जहां मैं खड़ा हूं मैं वहां से तुम्हें साफ नजर आता हूं, तो फिर ये मुश्किल कैसी है? मुश्किल शायद इस वजह से कि जहां तुम खड़े हो वहां मैं तुम्हें साफ दिखाई नहीं देती। क्या तुम समझती हो कि मैं फेर आदमी नहीं हूं? रबिया मिर्जा साहब ने तस्लीम किया है कि उनसे गलतियां हुई हैं। मिर्जा साहब ने यह भी तो एक्सप्लेन किया है कि वो गलतियां क्यों हुई हैं, और इस क्यों के अंदर कई ऐसे लोगों के चेहरे भी छुपे हैं जिनके भरोसे पे तुम करोड़ों कमाना चाहते हो। ओके ओके, मैं इंक्वायरी के लिए कह देता हूं। जी फरमाइए। सर, ऑफिस नोट टाइप होने से पहले मिर्जा साहब ये लिफाफा दे गए। लिफाफा क्या है इसमें? सर, मिर्जा साहब का इस्तीफा। कागज के इस पुर्जे को सिर्फ पढ़ना नहीं, इसके अंदर गौर से देखना। इसके अंदर तुम्हें कारोबार की अखलाकियात का सबक मिलेगा जो तुम जैसे लोगों को भूल गया। महबूब, यूनिवर्सिटी नहीं गए अब तक? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। शाम को देर से आऊंगा। वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ूंगा ना, तो देर तो हो ही जाएगी। अच्छा, खुदा हाफिज। जाने की तैयारी है प्रोफेसर साहब? बड़ी जल्दी में दिखाई देते। जाना कहाँ है अमीर अली साहब, घूम फिर कर वापस अपनी ही फितरत के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ। ये भी खूब कही आपने। इंसान कुछ भी करे अपनी फितरत के मदार से बाहर नहीं आ सकता। अरे रहने दीजिए अमीर अली साहब, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फितरत के मदार से बाहर ही रहते हैं। सच पूछिए तो आज हमारा मुश्किल बातें करने का कोई इरादा नहीं है। ये बताइए कैसे आना हुआ? यूं समझ लीजिए कि अपनी फितरत को ढूंढ रहा है जनाब। माफ कीजिएगा किबला, आज आपका मुश्किल बातें करने का कोई इरादा नहीं। आपकी मोहब्बतों के डसे हुए हैं अहमद हसन साहब, आसानी से तो पानी भी नहीं मांग सकते। आपका रास्ता काटने की माफी चाहता हूं, इजाजत दीजिएगा। जी अब इतनी भी जल्दी नहीं, बैठिए ना। सच कह रहे हैं ना आप? ऐसा ना हो किसी मुंतजिर की आह लग जाए। बरसों के इंतजार का चंद लम्हों की देर से कुछ नहीं बिगड़ेगा। बरसों का इंतजार? खैर तो है अहमद हसन साहब, कहां जाने का इरादा है? वापसी का इरादा किया है अमीर अली साहब, एक ऐसे शख्स के पास जिसे इंतजार करने का कहकर छोड़ आया था। यह अचानक उसके पास जाने का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं अमीर अली साहब, बड़ी देर बाद अपने आप को इस काबिल समझा है कि उसका सामना कर सकूं। तो फिर जाइए प्रोफेसर साहब, उसकी आंखें इंतजार के बोझ से लदी।
सॉरी यार। क्या हुआ? बस तैमूर ने कुछ देर कर दी और मिर्जा साहब ने कुछ जल्दी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। शायद ठीक ही कहा था। सैम, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रबिया। वैसे एक बात है, इस बहाने मुझे कारोबार की मसलियतों का खूब पता चल गया। हाँ? क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि फंदा उसी की गर्दन में डालते हैं जिसमें फिट आता हो। रवि, आपकी किताब। मेरी किताब? मेरी किताब तो नहीं है। तुम्हें कहां से मिली? किसी लड़के ने दिया जी, कह रहा था कि आपकी है। किस लड़के ने? नाम का तो जी मुझे पता नहीं, अपने डिपार्टमेंट का नहीं है। अच्छा ना, मुझे दो। थैंक यू। क्या है ये? कोई खत है? तो मुझे भी नजर आ रहा है। किसके लिए? ज़ाहिर है तुम्हारे लिए। किताब तुम्हारे नाम आई है तो खत भी तुम्हारे नाम होगा। मुझे पता ही उसी की हरकत है। किसकी जी? उसी चीप आशिक की जिसका नाम ही महबूब है। मगर ये खत तो लेती जाओ। Ball's gone on this over. अरे तुम तो पूरे के पूरे गीले हो गए। विदा जी, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है जी। तो यार ये आजकल ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हो सकती। निदा जी, मैच गया। भैया में क्या? भैया अभी आखिरी खिलाड़ी खेल रहा है। Just 2 overs to be completed. And New Zealand's last pair crease, Larson and Watson. And it will be Wasim Akram to continue around the यार रखू, एक बात तो बता, वो कभी ऐसा हुआ है कि आखिरी विकेट पर 215 रन से बन गई हो? पिताजी हुआ तो नहीं है कभी, लेकिन आज शायद हो जाए। नहीं हुआ शहजादे। चलो आम तो हो गया, चलो छुट्टी हो गई। वो 1 ना 2, 11 के 11 खिलाड़ी लब लेट हो गए हैं। पिताजी, ये जो अंपायर है ना, ये भी आजकल बड़ा रोंद मारते हैं। रोंद? बोला रोंद से याद आया, वो ये अहमद हसन जो है ना, बड़ा ही रोंदू आदमी था। अच्छा जी? कोई ऐसा वैसा? लो रन आउट की मिसाल लो है जी। मैं भाग रहा हूं, 2 रन से बनती हैं, तीसरी रन से ले रहा हूं, ठेडा लगता मैं गिर पड़ता हूं। अब ठेडा लगना तो खुदा की करनी है ना। लो जी लाख समझा लो अहमद हसन को, पर ना वो नहीं मानेगा। कुछ 100 दफा उसने मुझे इस तरह रन आउट किया। विदा जी, जब रंजे 2 बनती थी तो आप तीसरी लेते क्यों थे? वो लो जी एक और मिसाल लो। ये अहमद हसन मुझे बॉल कराने आ रहा है, मेरा ध्यान जरा सा दूसरी तरफ गया, उसने मुझे बोल्ड कर दिया। अब उसको लाख कह लो कि यार मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था, पर ना अहमद हसन नहीं मानेगा। अब बॉलर को चाहिए ना कि जब तक बैट्समैन का ध्यान बॉलर की तरफ ना हो वो बॉलिंग ना कराए। वैसे एक बात तो बताओ मिदा जी, ये आपका ध्यान जाता किस तरफ था? बकवास ना कर रहा मैं। वो गौर कर दस्तक हो रही है ना। कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है? अहमद हसन। ये मेरा
यार अहमद हसन आया। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? ठहर जा, मुझे यकीन तो कर लेने दे कि तुम जो सामने खड़े हो तुम ही हो ना। तू के रास्ता तो नहीं भूल गया? तू याद करके तू मेरी तरफ ही आया ना। मैं तेरी तरफ ही आया अपने यार से। हाँ ना, हम उधर बैठते हैं। और तूने तो सूट शूट पहना हुआ है, इधर सोफे पे बैठते हैं। मैं वहीं बैठूंगा जहां बैठा करता तेरे पास। और कैसा है तू? जैसा तू छोड़ के गया था। मैं तुझे कहां छोड़ कर गया? तू तो मेरी फितरत का हिस्सा है। तुझे छोड़ सकता हूं मैं? नेताजी को चाय शाय जरा उसको कहीं अनोखी टैप की चाह हो जरा है। और सुन, अंग्रेजी टैप की जाओ, साथ बिस्कुट शिस्कुट भी। जल्दी जा। तू जा ना जरा अपना रंगू तो जाके वो के रंगी उसको हो के वो पान लगा के दे है। और सुन, उसे बताई कि अहमद हसन आया है। बाबू तू कैसा है? कैसा लग रहा हूं? किसी दरख्त से चढ़े हुए पीले जर्द पत्ते की तरह। और उन बातों पर ना हंसा कर अहमद हसन जिन पे रोना आता है। कितने बरसों बाद आया? जितने बरसों से मैं तुझे याद कर रहा हूं। बोल, तू मुझे याद करता था? तुझे भूलता तो याद करता। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना। क्यों प्यारे, बात का क्या बना? पता नहीं, शायद उसे मिल गया हो। और मिल तो उसे क्या होगा मेरी जान, लेकिन आगे क्या हुआ ये कौन जानता? मुझे पता है आगे क्या हुआ। क्या हुआ होगा आगे? उसे रद्दी कागज की तरह फाड़ कर टुकड़े हवा में लड़ा दिए होंगे। तुम्हें तो पता है मेरी जान, मैं ज्यादा तेज भाग नहीं सकता। रन आउट हो जाता। वैसे यार एक बात तो बता, ये दुनिया इतनी तेज दौड़ कर जाना कहां चाहती है? हाँ, तुम जानते हो हर दौड़ कहां आकर खत्म होती है? जहां से शुरू होती है। जहां तुम खड़े हो ना, एक दिन सब लोग यहीं आकर रुकेंगे। हम लोग अपने आप को उठाकर इतनी तेज दौड़ नहीं सकते, इसलिए बड़ी दूर जाकर जब अपने आप को ढूंढने का ख्याल आता है और अपने आप को ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर आना पड़ता है जहां से भागना शुरू किया था। हम अपनी दौड़ कहां दौड़ रहे हैं? हम तो अपने आप से भाग रहे हैं। मुझे तेज दौड़ने पर एतराज नहीं है, लेकिन अलमिया यह है कि हम अपनी दौड़ नहीं दौड़ रहे, दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। एक बात पूछूं? ज़ारा का कुछ पता चला? वो भी तो बड़ी जल्दी में थी। उसका फोन आया था। टेलीफोन आया था? तुम्हें? क्यों? मालूम नहीं क्यों। हो सकता है इस शहर से गुजर रही हो तो उसे याद आ गया हो कोई अहमद हसन भी था। और ऐसा भी तो होता है ना, जब आदमी बहुत दूर निकल जाए तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता है ये जानने के लिए कि वो पीछे रह जाने वालों से कितना आगे निकल आया है। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई।
कौन सी बात? उसकी आवाज टूटी हुई थी। वो लफ्जों की टुकड़ियों को जोड़ जोड़ कर बोल रही थी। फोन बंद होने से पहले मैंने उसकी सिसकियों की आवाज भी सुनी। मैंने पूछा, ज़ारा तुम रो रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। बस फोन बंद कर दिया। उसके बाद कभी कभी रात का फोन की घंटी बजती है। जब मैं उठाता हूं तो टेलीफोन बंद हो जाता है। मेरी किताब तो नहीं है। तुम्हें कहां से मिली? किसी लड़के ने दिया जी, कह रहा था कि आपकी है। किस लड़के ने? नाम का तो जी मुझे पता नहीं, अपने डिपार्टमेंट का नहीं है। अच्छा लाओ, मुझे दो। थैंक यू। क्या है ये? कोई खत है? तो मुझे भी नजर आ रहा है। किसके लिए? ज़ाहिर है तुम्हारे लिए। किताब तुम्हारे नाम आई है तो खत भी तुम्हारे नाम होगा। पता ही उसी की हरकत है। किसकी जी? उसी चीप आशिक की जिसका नाम ही महबूब है। मगर ये खत तो लेती जाओ। मैं एक बार फिर तुम्हें खत लिख रहा हूं। हालांकि मेरे पिछले खत के टुकड़ों पर लिखा हुआ तुम्हारा जवाब मेरे पास महफूज पड़ा है। मुझे मालूम है तुम मेरे इस खत के साथ क्या सलूक करोगी, मगर मैं बार बार तुम्हें लिखना चाहता हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं जानता हूं मेरी वजह से यूनिवर्सिटी में लोग तुम्हें जानने लगे हैं। तुम्हारे नाम पर मेरे घटियापन से हर्फ आने लगा है, मगर मैं सच कहता हूं, मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो। इस बार मैं खत पर परफ्यूम भी नहीं छिड़क रहा। इसलिए नहीं कि मेरा परफ्यूम घटिया था, बल्कि इसलिए कि आज मेरे पास परफ्यूम खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। महबूब, हेलो। तैमूर बोल रहा हूँ। रबिया बोल रही हूँ। नाराज हो मुझसे? क्यों भला? भाई वो मिर्जा साहब वाली बात पर। नहीं तो मैं जानती हूँ ऐसा होता रहता। तंज कर रही हो? नहीं भाई, तंज क्यों करने लगी? मुझे बात समझ में आ गई है कि एक कारोबारी शख्स की बीवी होने के लिए मुझे सब कुछ सीखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। प्लीज रबिया प्लीज, तुम्हारे लहजे की तलखी मुझे दुख देती है। तो फिर मुझे भी टर्मिनेट क्यों नहीं कर देते? शट अप। इसी तरह सबको दुख होता है तैमूर, और अपने दुख की कीमत जानने के लिए जरूरी होता है कि किसी दूसरे के दुख का भी अंदाजा हो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अच्छा बताओ, शाम को दावत पे चलोगी? किस किस्म की दावत? भाई बड़ी अच्छी किस्म की दावत। हाँ हाँ, ओके, आई विल पिक यू अप। ओके। सुनो अयाज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूं तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहना चाहती हो,
ये समझे बगैर कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जानती हूँ। तो जानती हो तो फिर खामोश रहने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं ये भी जानती हूँ मेरी आवाज का सहर अब टूट चुका है। Oh, listen, Uzma, I'm not well and I'm fed up of this. तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि तुम्हें यकीन है कि ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम घर छोड़कर चली भी जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है यही बात कभी तुमने सारा से भी कही हो और तुम्हें बाद में पता चला हो। फर्क तो पड़ता है। Oh, for God's sake, Uzma. कहाँ हो गुम? सोच क्या रही हो तुम? रास्ते तो खो गए, मुसाफिरें तो लुट चुकी। ढूंढ क्या रही हो तुम? तुम जो एक औरत हो, सोच क्या रही हो तुम? कुछ भी करने के लिए सोचना तो ठीक है, लेकिन क्या करोगी तुम? तुम जो एक औरत हो। ऐसी कितनी औरतें सर उठा के झुक गईं, बगावतों में मर गईं। सर उठा सकोगी तुम? तुम जो एक औरत हो। तुम भी लड़ना चाहती हो, तुम भी मरना चाहती हो। हक के खुद इरादियत के गुनाह बेसवाद पर, ख्वाहिश आजाद पर तोड़ देना चाहती हो। मर्द के हिसार को, इस गले के हार को। तुम रिहाई चाहती हो। जाओ, तुम आजाद हो। एक कफस की बाढ़ से दूसरे कफस तलक। तुम रहा भी हो गई तो कैद में रहोगी तुम जो एक औरत हो। तुम्हारे हाथ मर्द की तरह सही, मगर सुनो, तुम्हारी उंगलियों में कुछ भी तोड़ने का फन नहीं। तितलियां पकड़ने तक तो ठीक है, मगर कहो, तलवार थामने से उनके टूटने का डर नहीं? आखिर क्या करोगी तुम? क्यों तुम्हें यकीन है नजाकतों के जोर पर मर्द से लड़ोगी तुम? कभी